हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विजडम क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टोरेट से आई हुई वर्कशीट है हमारी। यस डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट हमारी है 19th जो है वर्कशीट हमारी इंग्लिश की, जो हम आज पढ़ेंगे। और ये है कब की? 2 दिसंबर की और क्लास 6। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम फिल कर देना। यहाँ पे आप अपनी क्लास टीचर का नाम फिल कर देना। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। आप रीड द पोएम बिलो एंड फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन द एडजेसेंट साइड ऑन टू द कोरस्पॉन्डिंग स्टैंजास। मतलब इसमें हमें क्या कह रखा है कि आप पोएम पढ़िए नीचे की, और फिर जो एडजेसेंट साइड से कोरस्पॉन्डिंग स्टैंजास पर आपको वो दे रखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, उनको फिल करिए। How bright on the blue is a kite, what it's new, with a dive and a dip, it snap its tail, then soars like a ship, with only a sail as over tides of winded tides, climb to the crest. ठीक है, तो इसमें हमें ये एक क्वेश्चन दे रखा है, तो हम पहले पूरी वर्कशीट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर भी सॉल्व कर लेंगे। Of a gust and pulls, then she aims to rest. As wind falls, when string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows, and its string fill and up it goes. ठीक है, हमारा एक ही हो गया। अब हम पढ़ेंगे हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट, व्हाट्स इट न्यू बट अ रेयर थिंग you never will see when it flips on a string in the top of a tree. ठीक है, तो हमें इसमें स्टैंजा है पूरा, जिसमें हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो हम अभी नीचे फिल करेंगे। और ये आप अपने आप यहाँ से कलर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि काइट ब्लू होनी चाहिए, तो आप इस काइट को ब्लू कर दीजिएगा। और उसके बाद इसके लिखा है कि गर्ल के ब्लैक हेयर होने चाहिए, तो ब्लैक हेयर कर देना आप। गर्ल इज़ वियरिंग रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप, तो मतलब इसकी स्कर्ट जो है वो तो येलो कर, वो रेड कर देना, और उसका पूरा टॉप येलो कर देना। ओके, और फिर जो टेल है काइट की ये वाली सॉरी, इसको आप कर दीजिएगा ग्रीन। द गर्ल इज़ वियरिंग ब्राउन शूज़, जो गर्ल ने है वो ब्राउन शूज़ पहन रखे हैं, तो आप इसको अभी ऐसा कर दीजिएगा, आपकी पूरी ड्राइंग भर जाएगी। तो ये रहे आंसर। देखिए, द ब्लू इन द फर्स्ट टाइम, तो इसका आंसर है ब्लू। तो फर्स्ट लाइन में रेफर क्या करा हुआ ब्लू को? स्काई। टाइड्स ऑफ वाइंड मीन्स द विंड करंट्स। ओके, इसका आंसर है विंड करंट। अब क्रेस्ट का मतलब है टॉप। ठीक है, मुझे तो लगता है टॉप ही होगा इसका। द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज़ अ न्यू, इसका आ जाएगा न्यू। जब काइट है ब्राइट लगती है। इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक अ शिप, इधर आना है शिप आपका। और द डैश हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप, तो इधर आएगा हमारा विंड। ठीक है, अब द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट दिस इज अ समवॉट स्टिल इन द डैश। ओके, तो यू इसमें ये 4 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे 1 मिनट, उसके बाद आपको बताता हूँ। वो एक्चुअली ये मेरा करना रह गया, ये मुझे ध्यान नहीं रहा, ये भी है। तो द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, यहाँ पे आएगा ट्री। अपोजिट क्या होता है टॉप का? बॉटम होता है। इसका मैं आपको अभी बता देता हूँ, बता दूंगा मीन्स 2 मिनट्स। ये मेरा करना रह गया है, तो आप चिंता ना लें, मैं आपको ये अभी करा देता हूँ। द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट दिस इज अ समवट स्टिल इन द डैश। मतलब जो काइट है उसमें सीम्स टू रेस्ट आ रहा है ना, ऑफ अ गस्ट एंड पुल देन सीम्स टू रेस्ट, तो ये मीन्स दैट इज समवट स्टिल इन द वो स्काई, तो मतलब कोई स्टिल हो गया स्काई में। ठीक है, क्योंकि काइट उड़ती तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा स्काई। अब यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज बैक। यू विंड द स्ट्रिंग मतलब आप
अपने पीछे मतलब पीछे की ओर खींचते हो और भागते हो तो वो स्लैक तब होने लग जाती, तब आप भागते हो। when it goes slack you wind the string when it goes slack। यहाँ पे लिखा है ना when string goes slack you wind it back। okay, the kite is filled with a new dash when the new wind blows and gives it to fly। तो मतलब तब क्या छोड़ती है वो, एक न्यू ब्रीज छोड़ती है तब, और उसे क्या देती है, गिव्स इट विंग्स देती है, स्ट्रिंग्स देती है। मतलब इसमें पूछा है कि द काइट इज फिल्ड विद द न्यू ब्रीज से होती है तब व्हेन द न्यू विंड बिलो एंड गिव्स इट डैश टू फ्लाई, तो विंग्स देती है उसको फ्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट हमारी यहाँ ख़त्म होती है। अब हम पढ़ेंगे साइंस। तो साइंस की दो नोट्स में आई है तो मैं आपको स्प्लिट स्क्रीन करके समझाऊंगा। सॉरी, स्प्लिट स्क्रीन मैंने कर दी है, तो एक जगह इंग्लिश, एक जगह आपको हिंदी की दिखाई देगी और एक जगह इंग्लिश की, और मैं हिंदी पर ही पेन चलाऊंगा। ठीक है, प्रकाश, छाया एवं प्रवर्तन। ठीक है, लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। या तो मैं इसको भी ऐसा करता हूँ आपके लिए, WPS में खोल देता हूँ, नहीं तो आपको इसका समझ नहीं आएगा। देखिए खुल रही है, 2 मिनट्स वेट करिएगा, बाद ये शुरू हो जाएगी आपकी। ये देखिए, यस, अब हम शुरू करते हैं अपना। हाँ, अब लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस आज हम ये पढ़ेंगे, और प्रकाश, छाया व पतन मतलब दोनों का मतलब एक ही है। अब है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये आपको सबको पता ही होगा। तो अब जैसे मान लीजिए एक बच्चे की इसमें एक्टिविटी दिखाई गई है कि आपने एक अपने आप को ही मान लिया आपने, वो ये देखिए एक एक्टिविटी है जिसमें एक बच्चा है और वो आप अपने आप को ही मान लीजिए। अब आपने एक पाइप लिया, एक पाइप का टुकड़ा ले लिया, चार्ट पेपर से कुछ गोल बना, मतलब पाइप जैसा कुछ कर लिया आपने। अब आगे रख दी मोमबत्ती आपने। मोमबत्ती को आप सीधे पाइप से अंदर से देखना, और थोड़ा सा एक मुड़ा हुआ पाइप ले लेना, वो आप वैसे उससे करना आगे मोमबत्ती रखकर। तो उसमें अब क्या होगा, अब उसमें देखना है आपको। देखिए इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, सीधी पाइप से हम आप क्या मोमबत्ती देख पाए, मतलब इज द कैंडल विजिबल फ्रॉम द स्ट्रेट पाइप। सीधे पाइप से आप देख पाए मोमबत्ती, बिल्कुल आंसर है। तब आपने पहले ही पढ़ा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, मीन्स जो लाइट होती है वो ट्रेवल किस में करती है, स्ट्रेट लाइन में करती है, तो उसमें से हम देख ही पाएंगे। तो अब इसमें लिखा क्या हुआ जब अपने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती की देखने की कोशिश की, मीन्स व्हाट हैपन्स व्हेन बेंड द पाइप एंड ट्राई टू सी द कैंडल। तो क्या आएगा, हम उसको नहीं देख पाए, मतलब हम उसको नहीं देख। ठीक है, तो अब इसके आंसर्स ये देखिए, इसका तो हाँ, यस, नहीं, 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 नो। ये इंग्लिश के अलग है, हिंदी के अलग है, तो दोनों मीडियम्स की थी ये वर्कशीट, तो मैंने इसके करा दिए हैं, या आप इसके उत्तर लिख लेना। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब एक टॉपिक बच जाता है, पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा होता क्या है, ठीक है, पहले अब हम सीखेंगे पिन होल कैमरा कैसे बनाएं, हाउ टू मेक पिन होल कैमरा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस एक गत्ते का बॉक्स ले लीजिए, उसके किनारे पर ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ, मतलब बटर पेपर लाइक कुछ लगा दीजिए, बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर। अब दूसरे किनारे पर बीच में छोटा छेद कर लीजिए, और अब छेद वाले हिस्से को किसी चमकदार वस्तु जैसे कैंडल या दिन में
पेड़ की तरफ कर दीजिए। आपको क्या दिखेगा? अब आपके वस्तु का प्रतिबिंब ट्रेसिंग पेपर पर नजर आएगा। ठीक है, तब आप उस छेद में से देखेंगे तो आपको उस जो वो इमेज है उसका वो दिखेगा इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब इमेज। ठीक है, अब ऐसे हो सकता है। अब फाइंडिंग्स ऑफ अ पिनहोल कैमरा मतलब पिनहोल कैमरा संबंधित जानकारी। अब इमेजेस आर इन्वर्टेड अपसाइड डाउन। हमने जाना पिनहोल कैमरे से क्या होता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब प्रकाश से सीधी रेखा में चलने के कारण वस्तु भी अपने ऊपर से आने वाली प्रकाश की रेखाओं और वस्तु के नीचे से आने वाली प्रकाश की रेखाओं एक दूसरे को पिनहोल में काटती हुई सीधी चली जाती है। ठीक है, तो द रेस ट्रेवलिंग फ्रॉम द टॉप, जो मतलब मैंने बताया ना आपको कि जो प्रकाश की सीधी रेखा चलती है वो आपको नीचे से और नीचे की ऑब्जेक्ट की वो पिनहोल को क्रॉस कर देती हैं। मीन्स ये देखिए, इसमें फोटो दिखा रखी है, ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी, ये ऐसे ऐसे जा रही है और ये यहाँ पर टच करके ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे हो जाती है। ठीक है, आई थिंक इसमें एक और ये देखिए, ये इतना अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें ये ऐसे ऐसे गई इमेज और ये ऐसे ऐसे हो गई, तो ये उल्टी हो गई इमेज। ओके, तो प्रकाश की सीधी रेखा आपको समझ आ गई, ये उल्टी कैसे होती है। तो अब द इमेजेस आर नॉट टू ब्राइट, मतलब इमेजेस पूरी ब्राइट नहीं होती, साफ नहीं होती, क्योंकि कम प्रकाश पिनहोल में अंदर जाता है। क्योंकि आपको पता है बटर पेपर लगाते हैं तो हम कम प्रकाश अंदर ही जा पाता है। अब प्रतिबिंब रंगीन होता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है प्रतिबिंब और छाया में। अब आप सोचें कि इससे बढ़ेगा तो हम छाया भी है, छाया और प्रतिबिंब तो सेम हो गया मतलब, तो नहीं, छाया हमारी रंगीन नहीं होती, वो हमेशा काली होती है और प्रतिबिंब रंगीन होता है। ठीक है, तो आपको समझ आया? इसके आंसर मैं आपको बता ही दिए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहीं पे हमारी ये वर्कशीट खत्म हो जाती है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। वैसे समझा दिया है तो कोई होगा नहीं। और आपको एक बार इंग्लिश के आंसर्स आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी हमें कंफ्यूजन रही। फर्स्ट का है स्काई और मैंने टिक लगा रखे हैं ऊपर, आप देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिए, तो आप इनको कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स की मदद हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अब ऐसी वीडियोस रोज डालता रहूँगा जिससे आपको उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके। तो अब उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक्स विजडम क्लासेस।